क्लास 12th मैथ चैप्टर इंटीग्रल पार्ट 3। ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, ये डेरिवेटिव हैं और ये इंटीग्रेशन है। इसी तरह से इधर भी ये डेरिवेटिव है, उधर ये इंटीग्रेशन है। जो मेन फार्मूले हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए, एक तो ये x की पावर n dx इजिकल टू x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इजिकल टू sin x प्लस में सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इजिकल टू माइनस cos x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इजिकल टू tan x प्लस में सी। और cosec स्क्वायर dx इजिकल टू माइनस cot x प्लस सी। और sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x प्लस में सी। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x का माइनस cos x प्लस सी। ये फार्मूले हो गए। दूसरा ये e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है e की पावर x प्लस में सी और 1/x dx का इंटीग्रेशन log x और प्लस में सी। और a की पावर x dx का इंटीग्रेशन है a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। ये फार्मूले हैं। ये वाले जो फार्मूले हैं ये और ये वाले तीन, ये 7 ये और 3 ये याद रहनी चाहिए। बाकी जो फार्मूले ये वाले हैं इनको बिना याद करे भी सवाल निकल जाते हैं, वो हम आगे इनको करेंगे। और इनके भी ये जो फार्मूले लिखे हैं इनके बिना याद करे भी इंटीग्रेशन सवाल निकल जाएंगे। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखो ये जो 4 फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इजिकल टू log sec x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इजिकल टू log sin x प्लस सी। और तीसरा है sec x dx इजिकल टू log sec x प्लस tan x प्लस सी। और चौथा है cos x इजिकल टू log इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इजिकल टू log cos x माइनस cot x प्लस सी। और इसको सोल्व करें तो ये log tan x/2 प्लस सी आ जाता है। तो देखो अगर ये फार्मूले याद भी नहीं है तो भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं पहले इन जो फार्मूले हैं इनकी डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखो किस तरह से ये फार्मूले आए हैं। तो ये पहला जो है ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो ये जो फार्मूले हैं इनको किस तरह से निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करें, इस tan x को लिखें sin x अपॉन cos x dx। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है cos x इसको लेट कर लेंगे, लेट cos x इजिकल टू t लेट कर लेंगे। cos x का जो डेरिवेटिव है वो आएगा माइनस के sin x dx और ये आएगा dt। इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो cos x का जो होता है वो माइनस sin x dx होता है और इधर करेंगे तो वो dt आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि sin x dx की जगह हम माइनस dt लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x dx की जगह तो माइनस dt लिखेंगे और cos की जगह यहाँ पर t लिखेंगे। तो ये आ जाएगा, माइनस को बाहर लगा सकते हैं तो ये आ जाएगा cos x की जगह तो हम क्या लिखेंगे t। तो ये आ जाएगा 1/t dt, इस तरह से आ जाएगा। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log में, तो हो जाएगा माइनस के log t प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो इसलिए 1/t का वो log t हो जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, तो इसी तरह से 1/t का जो है इंटीग्रेशन वो log t आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको log t है ये, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं log 1/t। log में ये जो माइनस है, माइनस को हटाने के लिए इसको 1/t इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा log, अब t की वैल्यू वापस पुट करेंगे, कितनी है, t की वैल्यू हमने cos x ली थी और ये प्लस सी। अब cos की 1/ जो cos होता है वो sec होता है, तो हो जाएगा log sec x प्लस सी। इस तरह से ये फार्मूला ड्राइव हो गया है। दूसरा जो फार्मूला है वो इसमें cot x dx का है, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट एक्स डी एक्स है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कॉट एक्स को जिस तरह से यहाँ पर साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिखा था, तो कॉट को कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख लेंगे, ये डी एक्स हो गया। अब इस डिनोमिनेटर को यहाँ पर लेट करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो हम डी टी पुट करेंगे और साइन एक्स की जगह हम टी रखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1/t डी टी, 1/t, साइन एक्स की जगह टी आ गया और कॉस एक्स डी एक्स की जगह हमने डी टी लिख लिया। तो ये आ जाएगा 1/t, जो होता है उसका लॉग में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, वो लॉग टी आ जाएगा प्लस सी। अब इसकी वैल्यू रखेंगे टी की जो वैल्यू आएगी, जो हमने लेट की थी, टी की वैल्यू है साइन एक्स, तो ये लॉग साइन एक्स आ जाएगा प्लस में सी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकल गया। दूसरा है तीसरे वाला है सेक एक्स का, ये है सेक एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है सेक एक्स है, इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। इसके करने के बाद में अब नीचे वाला जो है, जो डिनोमिनेटर है, इसको लेट करेंगे, लेट ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, हमने इसको टी लेट कर लिया। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे इसको। तो सेक एक्स का आ जाएगा, जो सेक एक्स का डेरिवेटिव है वो सेक एक्स टेन एक्स होता है और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी हो गया। अब इससे सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है, सॉरी इससे सेक एक्स कॉमन है, तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखें ये आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये टी, तो ये हो जाएगा सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये लॉग टी आ जाएगा, लॉग टी हो गया प्लस सी। अब लॉग टी की वैल्यू हम वापस पुट करेंगे, तो टी की जो वैल्यू है वो हमने जो टी की वैल्यू ली थी वो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। चौथा जो है इसके अंदर ये cos x है, log cos x माइनस के cot x प्लस में सी है। उसी फार्मूले को भी इसी तरह से ही ड्राइव कर सकते हैं। इसमें जो cos x माइनस cot x है ये आ जाएगा, उसमें भी जो मल्टीप्लाई है वो cos x प्लस cot x की करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो करेंगे वो cos x यहाँ माइनस है नहीं, उसमें प्लस की ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें भी cos x प्लस cot x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह से वो भी ड्राइव हो जाएगा। चौथे वाले को भी आप इसी तरह से उसको निकाल सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, उनको निकालना है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो साइन क्यूब एक्स लिखा है इसको हम लिख लेंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दो, और ये साइन एक्स डी एक्स इस तरह से लिख लो। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही, ये साइन एक्स डी एक्स इसको लिख लो। अब सब्स्टिट्यूशन से अब क्या करेंगे, इसमें कॉस एक्स को टी लेट करेंगे, कॉस एक्स को टी लेट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी लिख सकते हैं, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी लिखेंगे माइनस डी टी,
और कॉस की जगह हम टी रखेंगे तो ये बन जाएगा सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर ये टी स्क्वायर और साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस डी टी, तो यहाँ पर डी टी लिख लो और माइनस बाहर लगा देंगे। अब इसमें इस टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 2 माइनस टी की पावर 4, ये डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर 3/3 और इसका आएगा टी की पावर 5/5 प्लस सी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू वापस रखेंगे इसके अंदर से, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस 5x/5 प्लस सी, यह आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए, ये इस तरह से दे रखा है। तो इसमें क्या करें, इस एक्स प्लस ए को लेट कर लेंगे, लेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी हमने लेट किया तो डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी आ जाएगा। अब इसमें पुट करें सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये आ जाएगा साइन एक्स, एक्स की जगह रखेंगे हम, एक्स की जगह रखेंगे टी माइनस ए, एक्स की जगह आ जाएगा टी माइनस ए, यहाँ से एक्स की जगह टी माइनस ए आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे टी माइनस ए और नीचे आ गया साइन टी और ये आ जाएगा डी टी। अब ऊपर जो है ये लिखा साइन टी माइनस ए, तो साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला इसके अंदर लगाएं। साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी यानी साइन टी कॉस ए माइनस कॉस ए यानी कॉस टी और साइन ए, ये आ जाएगा अपॉन साइन टी डी टी। अब इनको इस तरह से अलग अलग करके लिखेंगे, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी और माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, डी टी लिखा। इसमें साइन टी से साइन टी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ए है, कॉस ए कॉन्स्टेंट है तो कॉस ए तो बाहर रहेगा और यहाँ पर ये टी है तो टी की फॉर्म में है ये, तो ये इसका इंटीग्रेशन जो आएगा मतलब इसके अंदर 1 बचा है ये ऐसे डी टी, और हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इसमें यहाँ पर ये साइन ए है इसको बाहर लिख सकते हैं कांस्टेंट है, और ये कॉस टी अपॉन साइन टी ये कॉट टी हो जाएगा डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा इसका तो टी आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये टी माइनस, इसको C1 लिख लेते हैं, माइनस आएगा ये साइन ए और कॉट टी का जो इंटीग्रेशन है उसको लिख देंगे, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग में, लॉग कॉट टी का इंटीग्रेशन लिखेंगे लॉग साइन एक्स साइन टी और प्लस C2 इस तरह से लिख लेंगे, ये आ जाएगा।
तो अब ये आ जाएगा टी कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू वापस रखेंगे, टी की वैल्यू है एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग टी की जगह रखेंगे एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा।